एक समय था जब देश में बारिश होती थी तो लोग बचने के लिए पुल के नीचे भागते थे। अब समय है जब देश में बारिश होती है तो लोग बचने के लिए पुल के नीचे से भागते हैं कि भैया भीग जाओ लेकिन जान बचाओ। देश में 500,000 साल पुरानी बहुत सारी इमारतें हैं जो आज भी सार्वजनिक उपयोग में लाई जाती हैं, जिनमें से संसद भवन, लाल किला, ताजमहल ऐसी इमारतें हैं जिनको आप और मैं सभी जानते हैं। यदि 100-200 साल पुरानी इमारतों की बात की जाए तो उनकी संख्या तो सैकड़ों हजारों में है, जिनमें से मुख्यतः एमपी, एमएलए, मंत्रियों के वो सरकारी आवास हैं जिनको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, जिनका आज भी उपयोग में लाया जाता है और जो परफेक्टली काम करते हैं। लेकिन आज इतनी उच्च तकनीक होने के बाद भी 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले बनाई गई सड़क, पुल, मंदिर, एयरपोर्ट पहली ही बारिश में भर भरा के गिर रहे हैं। दरअसल इनका कारण पानी नहीं है, इनका कारण है भ्रष्टाचार का वो चंदा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा लिया गया और घटिया कंपनियों को उनके ठेके सौंप दिए गए। वरना आप समझिए कि 6 महीने पहले जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया हो, 1 साल पहले किया गया हो, उसकी छत ही भरभरा कर गिर जाए। जिस मंदिर पर इतना बवाल मचा हो कि 500 साल बाद मंदिर बना दिया, उसकी छत टपकने लग जाए। जिस अटल सेतु का 2 महीने पहले उद्घाटन किया हो, उसमें दरारें पड़ जाएं, तो ये दरारें पानी की नहीं है, ये भ्रष्टाचार की दरारें हैं जो चीख चीख कर कह रही है कि हम में घटिया माल लगाया गया है, हम में उच्च कोटि का माल ही नहीं लगाया गया। जब इस देश में कोई टेक्निक नहीं थी तो हजारों साल, 500 साल पहले भी इतनी मजबूत इमारतें बनाई गई जो आज भी न टपक सकती हैं, न जिनमें आज भी दरारें आती हैं। लेकिन इतनी उच्च तकनीक होने के बाद आज हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। जब इस प्रकार की घटना होती है तो केवल देश को आर्थिक नुकसान नहीं होता। आप पूछिए उन परिवारों से जो अपना प्रिय, अपना बेटा, अपना भाई, अपनी माता, अपना पिता इन सब हादसों में गवा देते हैं, तो सरकारें इसको प्राकृतिक आपदा बोलकर पल्ला झाड़ लेती हैं। लेकिन ये लोग प्राकृतिक आपदा का शिकार नहीं होते, ये लोग होते हैं भ्रष्टाचार का शिकार। अब इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर लगता है कि मोदी जी सिंगापुर के एयरपोर्ट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी इसी प्रकार का एक एयरपोर्ट बनाया जाए। 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो यस गुड। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। 1 साल पहले जब G20 समिट में एक टनल बनाई गई दिल्ली में और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करके उसका उद्घाटन किया गया, ये जाते जाते सुन लीजिए, आंखों को और कानों को सुकून मिलेगा। तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा, वो विदेशी होगा तो भी वो महसूस करेगा, अच्छा नागालैंड ऐसा है, केरल ऐसा है, जम्मू कश्मीर ऐसा है। मैं तो कहूंगा विदेश मंत्रालय को कि सबसे पहले यहाँ जो एम्बेसडर्स है, इनके मिशन हैं, सारे मिशन के लोगों को ले जाइए और उस टनल में पदयात्रा कराइए। भले कम क्यों ना, 10 पैसा क्यों ना, लेकिन टिकट करके लोगों को भेजेंगे तो उसको फालतू लोगों का जाना आना भी बंद हो जाएगा और सही तरीके से उपयोग होगा, उसका काउंटिंग भी होगा। शुरू होगी तो मैं सब एमपीज को कहूंगा कि परिवार के साथ अगर ये योजना बनती है तो जरा पैदल टहल करके आ जाइए।